श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 80 मधुर भाव का सार तत्व। प्रेम ही भाव साधना का उपाय है तथा ईश्वर का साकार रूप ही उसका अवलंबन है। शांत दास्य आदि पंच भावों को इस प्रकार ईश्वर के प्रति प्रयोग करने की शिक्षा जीव को एक ही समय में अथवा किसी एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। युग युगांतर के विभिन्न महापुरुषों ने इस संसार में जन्म लेकर उनमें से किसी एक दो या उससे भी अधिक भावों की सहायता से ईश्वर प्राप्ति के निमित्त स्वयं प्रयत्नशील हो प्रेम पूर्वक उन्हें अपनाकर उनके प्रति तदनुरूप आचरण करने की शिक्षा दी है। उन आचार्यों के अलौकिक जीवन की मीमांसा करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रेम ही भाव साधना के मूल में विद्यमान है तथा ईश्वर के प्रति उन्नत या अनुन्नत साकार रूप के प्रति ही वह प्रेम सदा प्रयुक्त होता रहा है। क्योंकि यह देखने में आता है कि मानव जब तक अद्वैत भाव की उपलब्धि नहीं कर पाता है तब तक वह ईश्वर के किसी न किसी ससीम साकार रूप की ही कल्पना व उपलब्धि करने में समर्थ होता है। प्रेम के द्वारा ऐश्वर्य ज्ञान का लोप तथा उसी से समस्त भावों का परिमाण निरूपण। प्रेम के स्वभाव की पर्यालोचना से यह स्पष्ट जाना जाता है कि वह दोनों प्रेमियों के ऐश्वर्य ज्ञान मूलक भेद की उपलब्धि को क्रमशः दूर कर देता है। भाव साधना में तत्पर साधकों के हृदय से धीरे धीरे वह ईश्वर के असीम ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित कर उन्हें उनके भावानुरूप प्रेमास्पद पात्र के रूप में ईश्वर की धारणा करने के लिए नियुक्त करता है। अतः यह देखा जाता है कि उक्त मार्ग के साधक प्रेम के द्वारा ईश्वर को पूर्णतया अपना समझकर उनके प्रति प्रेम पूर्ण हठ अनुरोध मान तथा तिरस्कार आदि करने में किंचित मात्र भी नहीं हिचकते। साधकों के लिए ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मृत कराकर केवल उनके प्रेम तथा माधुर्य की उपलब्धि कराने में पूर्वोक्त पंच भावों में से जो भाव जितना समर्थ है उस मार्ग में उस भाव को उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तदनुसार शांत आदि पंच भावों के तारतम्य का निर्णय कर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने मधुर भाव को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। किंतु उनमें से प्रत्येक भाव ही साधकों को ईश्वर साक्षात्कार कराने में समर्थ है। इस बात को सभी आचार्यों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। शांत आदि प्रत्येक भाव की सहायता से चरमावस्था में अद्वैत भाव की उपलब्धि के विषय में भक्ति शास्त्र तथा श्री रामकृष्ण देव के जीवन से प्राप्त होने वाली शिक्षा। आध्यात्मिक इतिहास के अध्ययन से हमें विदित होता है कि उक्त पंच भावों में प्रत्येक की चरम परिपुष्ट अवस्था में साधक आत्मविस्मृत हो केवल अपने प्रेमास्पद के सुख से सुखी बना रहता है तथा विरह होने पर उसके चिंतन में तन्मय हो कभी कभी वह अपने अस्तित्व तक को भूल बैठता है। श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथों के पढ़ने से यह पता चलता है कि व्रज गोपिकाओं को केवल अपने अस्तित्व का ज्ञान ही विस्मरण नहीं होता था, अपितु कभी कभी वे अपने को अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण का रूप समझकर उपलब्धि किया करती थीं। जीव कल्याणार्थ शरीर त्याग करते समय ईशा को जो उत्कट यातनाएं भोगनी पड़ी थी उसके चिंतन में तन्मय हो किन्हीं किन्हीं साधक साधिकाओं के उन अंगों से रुधिर निकलने की बात ईसाई धर्म ग्रंथों में प्रसिद्ध है। अतः यह स्पष्ट है कि शांत आदि पंच भावों में से प्रत्येक की चरम परिपुष्ट अवस्था में साधक अपने प्रेमास्पद के चिंतन में संपूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है तथा प्रेम के प्राबल्य से उनके साथ सम्मिलित तथा एकीभूत हो अद्वैत भाव की उपलब्धि करता रहता है। श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक साधक जीवन से भी हमें इस विषय में अद्भुत आलोक प्राप्त हुआ है। भाव साधना में अग्रसर हो प्रत्येक भाव की चरम परिपुष्टि होते ही अपने प्रेमास्पद के साथ वे तन्मय हो गए थे तथा अपने अस्तित्व तक को एकदम भूल कर उन्होंने अद्वैत भाव की उपलब्धि की थी। प्रश्न हो सकता है कि शांत दास्य आदि भावों के अवलंबन से मानव मन के लिए सर्वभावातीत अद्वैत वस्तु की उपलब्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि कम से कम दो व्यक्तियों की उपलब्धि के बिना उसमें किसी भाव की उत्पत्ति स्थिति तथा परिपुष्टि कहीं भी दिखाई नहीं देती। शांत आदि पंच भावों के द्वारा अद्वैत भाव की प्राप्ति विषयक शंका तथा उसकी मीमांसा।
यह बात सत्य है, किंतु चाहे कोई भी भाव क्यों न हो, वह जितना ही परिपुष्ट होता है उतना ही अपना प्रभाव विस्तार कर साधक के मन से अन्यान्य समस्त विरोधी भावों को क्रमशः दूर करता रहता है। तदनंतर जब उनकी चरम परिपुष्टि हो जाती है, तब साधक का समाहित अंतःकरण ध्यानकालीन पूर्व परिदृष्ट तुम सेव्य मैं सेवक तथा उन दोनों के मध्यवर्ती दास्य आदि संबंध को कभी कभी भूल कर केवल तुम शब्द निर्दिष्ट सेव्य वस्तु के साथ प्रेम के द्वारा एकत्व को प्राप्त कर अचल रूप से अवस्थान करता रहता है। भारत के प्रमुख आचार्यों का कथन है कि मानव मन को कभी भी तुम मैं उन दोनों के मध्यवर्ती भाव रूप संबंध की युगपद उपलब्धि नहीं होती। एक क्षण में वह तुम शब्द से निर्दिष्ट वस्तु तथा दूसरे क्षण में शब्दवाच्य पदार्थ का अनुभव करता रहता है और उन दोनों पदार्थों के बीच निरंतर शीघ्रता के साथ परिभ्रमण करने के लिए उसकी बुद्धि में एक भाव रूप संबंध परिस्फुटित हो उठता है। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह उनको तथा उनके मध्यवर्ती उस संबंध को युगपत प्रत्यक्ष कर रहा है। परिपुष्ट भाव के प्रभाव से मन की चंचलता नष्ट हो जाने पर क्रमशः वह पूर्वोक्त बात को हृदयंगम करने में समर्थ होता है। ध्यान करते समय इस प्रकार से मन जितना ही वृत्ति रहित हो जाता है, उतना ही क्रमशः उसे यह अनुभव होने लगता है कि एक अद्वय पदार्थ को दो ओर से दो प्रकार से ही देखकर अब तक तुम और मैं रूपी दो पदार्थों की वह कल्पना करता रहा है। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न भाव साधकों का प्राबल्य निर्देश। शांत दास्य आदि भावों में से प्रत्येक भाव पूर्ण परिपुष्ट हो मानव मन को पूर्वोक्त रूप से अद्वैत वस्तु की उपलब्धि कराने में कितने साधकों के लिए कितने समय तक प्रयास की आवश्यकता हुई थी, यह सोचकर हमें विस्मित होना पड़ता है। शास्त्र रूप आध्यात्मिक इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न युगों में उन भावों में से भिन्न भिन्न भाव मानव मन के लिए उपासना के प्रधान अवलंबनीय विषय बने थे तथा उनके द्वारा ही उन युगों के विशिष्ट साधकों ने ईश्वर तथा उनमें से विरले किसी किसी ने अखंड अद्वैत ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि की थी। देखा जाता है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में प्रधान रूप से शांत भाव का, उपनिषद युग में शांत भाव की चरम परिपुष्टि में अद्वैत एवं दास्य तथा ईश्वर के पितृभाव का, रामायण तथा महाभारत के युग में शांत भाव तथा निष्काम कर्म युक्त दास्य भाव का, तांत्रिक युग में ईश्वर के मातृभाव तथा मधुर भाव के कुछ अंशों का और वैष्णव युग में सख्यवात्सल्य तथा मधुर भाव का चरम विकास हुआ था। शांत आदि पंच भावों की पूर्ण परिपुष्टि के विषय में भारत तथा भारत के अतिरिक्त अन्यान्य देशों में दृष्टिगोचर होने वाले तथ्य। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में इस प्रकार अद्वैत भाव के साथ शांत आदि पंच भावों का पूर्ण विकास दिखाई देखने पर भी अन्यान्य देशों के धर्म संप्रदायों में केवल शांत दास्य तथा ईश्वर के पितृभाव ही देखने को मिलते हैं। यहूदी ईसाई मुसलमानों के धर्म संप्रदाय में राजर्षि सालोमन के सख्य तथा मधुर भावात्मक गीतों का प्रचार रहने पर भी वे लोग उनके भाव को ग्रहण करने में असमर्थ हो विभिन्न अर्थ की कल्पना किया करते हैं। मुसलमान धर्म के अंतर्गत सूफी संप्रदाय में सख्य तथा मधुर भाव का अधिकांश प्रचलन रहने पर भी मुसलमान लोग इस प्रकार की ईश्वर उपासना को कुरान विरोधी समझते हैं। कैथोलिक ईसाइयों में ईसा मसीह की माता मेरी की प्रतिमा का अवलंबन कर जगन मातृत्व का पूजन प्रकारांतर से प्रचलित रहने पर भी ईश्वर के मातृभाव के साथ उसका प्रत्यक्ष संयोग न रहने के कारण भारत में प्रवर्तित जगत जननी के पूजन की भांति वह फलप्रद हो साधक को अखंड सच्चिदानंद की उपलब्धि तथा रमणी मात्र के प्रति ईश्वरीय विकास को प्रत्यक्ष कराने में समर्थ नहीं हुआ है। कैथोलिक संप्रदाय में मातृभाव का वह प्रवाह फल्गु नदी की तरह बीच में ही अंतर्हित हो गया है।